बाबा बुलडोजर को मैं पसंद करता था, लेकिन मैं उनसे दुखी हो गया बुलडोजर से। यार बुलडोजर में गरीब सताए जाते हैं। 15 लाख का वादा है मोदी जी का, जब तक ले नहीं देंगे तब तक ले सत्ता में से जाने नहीं देंगे। पौआ दे दो, अभी देखो 1 मिनट में मस्त हो जाएगा। केजरीवाल के सपोर्टर नहीं है कि पौआ दे दो बिक जाएंगे, मोदी के सपोर्टर है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में युवा बेरोजगार है। अभी जो रोजगार मिल रहा है ना, राहुल गांधी आएंगे तो चीलों को रोजगार देंगे, लाना ही मत। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा है, गैस सिलेंडर कितना महंगा है। महंगाई आप देखिए कहाँ पे जा रही है। आप फोन चलाना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बाइक चलाना छोड़ दीजिए, पुराने जमाने पे आ जाइए। आपको फिर 3 रुपए किलो आटा मिलेगा, 4 रुपए किलो चावल मिलेगा। आप आ जाइए पुराने जमाने पर। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? काम धाम अच्छा हुआ है? बहुत खुशी भी है, बड़ी तकलीफ भी। सबसे बढ़िया काम जो हुआ है वो मंदिर मस्जिद का मसला हल हुआ है। विपक्ष कहता है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक भी काम नहीं किया। अच्छा तो 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? फिर मोदी जी यहाँ बसते हैं, यहाँ दिल में। बेरोजगार हैं आप और उसके बावजूद आप कह रहे हैं। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पेंटिंग का काम करके आ रहा हूँ। मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मोदी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करती है। ऐसा तो कहीं नहीं लगता यार, कुछ गलतियां हुई हैं मोदी जी से। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। 96% लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाई? इनको सरकारी नौकरी में ना 2 घंटा जाके काम करना है, ठीक, आराम से सोना है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाइए आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी ये बताइए? वहाँ पर काम लिया जाएगा भाई साहब, आप काम नहीं कर पाओगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे। क्यों भाई? वो कहते हैं मैं आऊंगा अगर तो मैं चीलों को रोजगार दूंगा। मतलब हम लोग जो हैं वो बेरोजगार रहेंगे, वो चीलों को रोजगार देंगे। जैसे हमारे यूपी में मुलायम सिंह के राज में हो चाहे अखिलेश के राज में हो, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली। भाजपा के राज में तो जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है। विकास बाबा है हमारे, ठीक है ना, उनका सीधा कहना है अगर इस चौराहे पर अगर कुछ गलत कर रहे हो, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, ठीक है ना। इतना शासन है हमारे बुलडोजर बाबा का। देश में न्याय क्या बंदूक के दम पे होगा? देखिए न्यायालय कुछ नहीं करे। मेरी बात सुनिए, न्यायालय भी सब कुछ करेगा और बंदूक की नोक पे भी होगा। जो अगर बंदूक की नोक से समझेगा उसे बंदूक की नोक से समझाया जाएगा, और जो न्यायालय की कलम से समझेगा उसे न्यायालय की कलम से समझाया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और ये दिल्ली का सबसे ज्यादा चौकस इलाका है जिसे चांदनी चौक कहा जाता है। यहाँ आसपास में मेरे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 चुनाव की जो सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, इसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पटकनी देकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं, या फिर नरेंद्र मोदी विपक्ष को साइड हटा करके 400 पार का जो उन्होंने बोला है वो करके दिखा पाएंगे या नहीं। ये दोनों ही बड़े सवाल हैं और इन दोनों सवालों का जवाब देने वाली केवल जनता है। आइए जनता जनार्दन से बात करें। क्या नाम हुआ चाचा? पहले हमसे ही शुरुआत करेंगे। चाचा उम्र दराज देखिए उम्र दराज व्यक्ति सारे सरकारों को देख चुका होगा, तो बताइए क्या हो रहा है? किसको मैंने आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, को देखूं किसको? वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया मैंने। सरकार किसकी बननी चाहिए यही बता। सरकार क्या, दुनिया गोल है, इस समय जमाना भी गोल है। दुनिया गोल है, इस समय समझ में नहीं आ रहा है किसको वोट दिया जाए। बताइए ना। समझ में नहीं आ रहा है किस मतलब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? काम धाम अच्छा हुआ है? बहुत बुरा भी, बहुत खुशी भी है, बड़ी तकलीफ भी है। क्या क्या काम आपके हिसाब से अच्छे हैं, क्या क्या गलत हुए? बुरा अच्छा, सबसे बढ़िया काम जो हुआ है वो मंदिर मस्जिद का मसला हल हुआ है। और बुरा सबसे बढ़िया ये हुआ है कि फौजियों की जो है ना वो तनख्वाह भी घटाई गई है, नौकरी की उम्र भी घटाई गई है। जहाँ 10 साल 15 साल की ड्यूटी करते थे 4 साल कर दिए। तो सबसे बुरी बात यही है। अच्छा, कई लोग ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए ये कहते हैं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विपक्ष का ही सबसे बड़ा आरोप यह है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करती है। ऐसा तो कहीं नहीं लगता यार, जो पढ़े लिखे बच्चे नौकरी भी मिल रही है, जिससे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं उससे नौकरी नहीं मिलती। जैसे हमारे यूपी में मुलायम सिंह के राज में हो चाहे अखिलेश के राज में हो, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली। भाजपा के राज में तो जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है। भाजपा के राज में नौकरी मिल रही है मुसलमानों को एक बार को, लेकिन उनके राज में नहीं मिल रही। जिनसे उम्मीद, हाँ जिससे उम्मीद थी उनके राज में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली। क्या यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहीं ना कहीं बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है? उत्तर प्रदेश नहीं, मैं कहता हूँ इस समय पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आलू में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे हर सब्जी में आलू पकती है, वैसे हर पार्टी में इस समय मुसलमान जा रहा है। अच्छा। विपक्ष के कई आरोप हैं, उसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? यार मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं? मुझको तो किसी पे यकीन ही नहीं। हाँ किसी पे यकीन नहीं, मैं इस पे डिसाइड नहीं ले सकता हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा। नहीं,
जैसे विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या, मीडिया को दबाने की कोशिश, लोगों को बर्बाद करने की कोशिश देश में, जा रहा है। किसने कह दिया मीडिया? विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी दिन रात मीडिया को नहीं, मीडिया को अगर दबाया जाता, कुछ भी आप देख लो इंटरनेट पे, तुम्हें अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। खबरों में अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। अब समझदार के ऊपर है कि समझता है कि नहीं समझता है। दिखाए तो सारे पन्ने जाते हैं, मीडिया वाले तो सारा खोल खोल के दिखा रहे हैं, तो दबाया कहाँ जा रहा है? तो मीडिया वाले सब कुछ खोल के दिखा रहे हैं और विपक्ष ये कि ठीक नजरिए से देख नहीं। हाँ, विपक्ष नहीं देख रहा है। 24 में सरकार आपके हिसाब से किसकी आ रही है? 400 पार का जो वादा नरेंद्र मोदी का हो पाएगा? मुझे जो है ना, अगर सही माने में देखा जाए, मैं एक इज्जतदार आदमी की इज्जत करता हूँ। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मेरी पसंद तो इस समय जो है, सच माने में अगर देखा जाए, बाबा बुलडोजर को मैं पसंद करता था, लेकिन मैं उनसे दुखी हो गया वो बुलडोजर से। अच्छाई हो तो बुराई हो तो बुलडोजर से क्यों? और जगह पे जो काम करते थे ना अच्छा लगता था, लेकिन यार बुलडोजर में गरीब सताए जाते हैं, बच्चे सताए जाते हैं, इसका घर गिरेगा, तो इससे थोड़ा सा वो उनसे मैं नाराज़ हूँ। बाकी सबसे बढ़िया अगर कोई देश में नेता इस समय तो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी। 400 पार हो रहा है कि नहीं? यार ये अगर मैं अंतर्यामी होता तो यहाँ तुम्हारे सामने डिबेट दे रहा होता। देखते होंगे, जनता को देखते होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहने को तो वादा कर दिया कि हम 400 पार लेकर के आएंगे। मैंने कहा ना, इस बार मामला सस्पेंस वाला है। कुछ गलतियां हुई हैं मोदी जी से, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, इस चक्कर में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। आपके हिसाब से महंगाई है इस देश? महंगाई तो है, महंगाई है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी मोदी जी ने काम क्या किया? बहुत काम किया है। क्या काम कर दिया? बहुत काम किया। आप बताइए किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं? क्या काम पूछना चाहते हैं? विपक्ष कहता है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक भी काम नहीं किया और देश को बर्बाद करने में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की रहेगी तो नरेंद्र मोदी की रहेगी। अच्छा, तो 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया फिर? बताइए, 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि भाई साहब हमारे ज़माने में देखो चीज़ें सस्ती हुआ करती थी, महंगाई कम थी, बेरोजगारी कम थी, घोटाले कम होते थे। तो मैं बता तो रहा हूँ, आप फ़ोन चलाना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बाइक चलाना छोड़ दीजिए, पुराने जमाने पे आ जाइए, आपको फिर 3 रुपये किलो आटा मिलेगा, 4 रुपये किलो चावल मिलेगा। आप आ जाइए पुराने जमाने पर। आपको डिजिटल चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। घर बैठे आप अपना मतलब किसी को आपका पैसा ट्रांसफ़र करना है, पेटीएम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंक में आप लाइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। आपको इतनी सारी सुविधाएं चाहिए और उसके बाद आप कहेंगे कि हमें 4 रुपये किलो आटा चाहिए, 5 रुपये किलो चावल चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे। क्यों भाई? अरे बिल्कुल अच्छा इंसान है, युवा आदमी है, युवा आदमी। सुनिए, 55 साल का वो युवा आदमी है, 60 साल को देखो उसे पेंशन मिलने लगेगी। और सुनिए, वो कहते हैं मैं आऊँगा अगर विपक्ष में, मतलब अगर मैं आऊँगा सत्ता में तो मैं चीलों को रोजगार दूंगा। ये बताइए, मतलब हम लोग जो हैं वो बेरोजगार रहेंगे, वो चीलों को रोजगार देंगे। और उन्होंने अभी उनका क्या बयान आया है मैनिफेस्टो में कि उन्होंने बोला है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं, ठीक है ना। मैं उन पे जीएसटी डबल करूंगा, ठीक है ना। और मैं महिलाओं को जीएसटी के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी यार। अरे उन्होंने जीएसटी डबल करने की बात करी है भैया। और क्या, उन्होंने बोला जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं, मैं उनको जीएसटी डबल करूंगा और महिलाओं को 1 लाख रुपए दूंगा। मतलब हमारा ही पैसा घुमाकर हम ही को देंगे। अब एक बात बताइए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा तो किया इतने गरीबों को, आज तक कोई कर पाया? अरे तो भैया हमारा ही पैसा हम ही को देंगे, आप अपने पास से दीजिए तो हम जाने। सुनिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, 15 लाख का वादा है मोदी जी का, जब तक ले नहीं देंगे तब तक ले सत्ता में से जाने नहीं देंगे। सीधी सी बात है। बात बताओ तो लोग, अब एक बात बताओ, लोग तो कहते हैं कि भाई साहब 15 लाख का वादा तो झूठा था, नरेंद्र मोदी ने किसी के अकाउंट में दिया नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी झूठे हैं। देखिए, झूठा हो चाहे सच्चा हो, हमने आपसे क्या बोला, सीधी सी बात है। 15 लाख मिलेगा नहीं तो जाने नहीं देंगे सत्ता में से, चाहे 2047 हो, ठीक है ना, चाहे 2053। कोई आप मुझे अच्छा काम बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा। बता रहा हूँ मैं आपको, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, ठीक है ना, वंदे भारत, और 140 करोड़ जनता को राशन, ठीक है ना। हाँ, 80 करोड़ जनता को राशन, ठीक है ना। और शौचालय, ठीक है ना, जल से नल, ठीक है ना, और घर, ठीक है ना। और बताइए क्या चाहिए? आप कौन से जिला, कौन जगह से? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से? हाँ जी। यही कारण है कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद? देखिए, अयोध्या कारण नहीं है, ठीक है ना। मोदी जी यहाँ बसते हैं, यहाँ दिल में। हाँ,
कहीं ये वही वाली मानसिकता तो नहीं है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? नहीं 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 देखिए, राम हमारी आस्था का विषय है, ठीक है ना, हमारा मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन मोदी जी बहुत कह रहे राम मंदिर से वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी, वरना कुछ काम नहीं। वो उन्होंने काम के विकास पर वोट मांगा और काम के विकास पे वोट मांगते रहेंगे। अच्छा एक सेकंड, कुछ नाम लूंगा मैं आपके सामने, आपको बताना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है या नहीं। ममता बनर्जी नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी नहीं, एमके स्टालिन नहीं, उदयनिधि स्टालिन नहीं, नहीं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, नितिन गडकरी बिल्कुल, राजनाथ सिंह, बिल्कुल। इसे तो अंधभक्त की निशानी कहते हैं। देखिए, अंधभक्त की निशानी नहीं करते। अब आप केजरीवाल की बात करते हैं, ये बताइए, कोरोना में उनको दूध बांटना चाहिए था, वो हमारी युवा पीढ़ी को और जो मतलब लोग हैं उनको क्या देते थे, एक के साथ एक फ्री। ये बताइए, पिंक ठेके खुलवा रहे हैं, दूध की जगह दारू बांट रहे मेरी बात सुनिए, पिंक ठेके खुलवा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी बीवी जाकर पहले दारू पिए, उनके रिश्तेदार जाके दारू पिए। हैं। ये क्या बात हुआ है? महिला दारू नहीं पी ये महिला दारू, अच्छा भाई, अगर आपकी बहन बेटी दारू पीगा को कैसा लगेगा? नहीं बताइए, नहीं कर रहा है, पौआ दे दो, अभी देखो 1 मिनट में मस्त हो जाएगा। सुनिए, पौआ की बात और 1 मिनट में सुनिए, सुनिए, केजरीवाल के सपोर्टर नहीं है कि पौआ दे तो बिक जाएंगे, मोदी के सपोर्टर हैं, ठीक है ना, दिल खोल के बात करते हैं। अरे एक बात बताइए, कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी। अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड बनवाया किसने? कांग्रेस ने। तो पक्षपात किसने किया? कांग्रेस ने। भाजपा सरकार नहीं करी। जितने आज तक मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जरूरत थी, मिला दिक्कत। अच्छा सुनिए, हम हिंदू को नहीं थी, हम हिंदू को नहीं थी, बताइए हम कहाँ जाएंगे, बताइए ना, ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी योजनाएं मिली, ये बताइए, कहीं लिखा कि मुस्लिम को नहीं मिलेगी? मिला? कहीं लिखा? उम्र क्या है? नहीं मिलेगी। उम्र क्या है? 19 साल। बेरोजगार हैं आप और उसके बावजूद आप कह रहे हैं? मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पेंटिंग का काम करके आ रहा हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। तो विपक्ष तो कहता है कि भाई साहब देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनिए, आज गूगल का डाटा है 96% लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाई, ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए। तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां स्टेबल नहीं होती है, इसलिए नहीं जा रहे हैं लोग। सुनिए, इनको सरकारी नौकरी में ना 2 घंटा जाके काम करना है, ठीक, आराम से सोना है, ठीक है ना, और उसके बाद सुनिए, एक चाय पीनी है, ठीक है ना, घर पे बैठ के, और अखबार में पढ़ना है। अरे विपक्ष वाले तो ये करते रहते हैं, ये पार्टी तो ये करती रहती, बस इनको यही करना है, कुछ नहीं करना है, और ठीक है ना, देश का विकास नहीं दिखता है। सुनिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाइए, आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? ये बताइए, वहाँ पर काम लिया जाएगा भाई साहब, आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप 12th पास आउट होकर कहते मतलब लोग फ्री फंड का पैसा चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो सुनिए, 12th पास आउट होकर ना अगर उनसे पूछ लिया जाए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं, बिहार में कितनी सीटें, नहीं बता पाएंगे उनको। लेकिन 40 सीटें हैं भैया, यूपी में 80 सीटें हैं, और सुनिए, और लोकसभा में 543 सीटें हैं। क्या पूछोगे मेरे भाई, आ जाओ डिबेट कर लो, डिबेट, ठीक है ना, क्या कर लोगे भैया? अब एक सेकंड, अब सुनिए, आप दोनों ने इससे सीटें पूछी थी, अब आप दोनों जवाब दीजिए कि राज्यसभा में कितनी सीटें? हमें कोई मालूम नहीं, हम इसमें कोई नहीं है। अब आप बताइए राज्यसभा में कितनी सीटें? राज्यसभा में क्या सीट है? नहीं पता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अधगर गगरी छलकत जाए, दूसरे पे सवाल उठाने से पहले अपने हृदय में झांक लो। और एक बात बताइए, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का काम बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बहुत अच्छा, तो सारे चोर नरेंद्र मोदी की पार्टी में ही क्यों आ रहे हैं? अब मेरी बात सुनिए, देखिए, उन्होंने बोला जो सही रास्ते पे चलेगा वो मेरी पार्टी में आ सकता है, दरवाजा खुला है। और सुनिए, जो चोर है, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, आरोप सिद्ध हो जाएगा, वो भी जेल में जाए। और सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो एक बात बताइए, नहीं, मैं एक सवाल, पूरा सवाल, पहले पूरा सवाल मेरे को ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर का आरोप सिद्ध हो गया है? सुनिए, हुआ है कि हाँ या ना? हुआ है कि नहीं है? पहले मेरी बात, हाँ या ना? नहीं हुआ है। एक सेकंड, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वो जेल में है, और आरोप तो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो जेल में क्यों नहीं है? पहले मेरी बात सुनेंगे आप? अब मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है ना, पूरी सुनिएगा। सुनिए, ये बताइए, हाई कोर्ट, ठीक है ना, सुनिए, 9 समन के बाद 9 समन गया नहीं गया, ठीक है ना, 10वें समन पे आप जाते हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट
वो अर्जी देते हो कि मुझे ईडी गिरफ्तार ना करे तो मैं ईडी के समक्ष जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ ये बताइए, नहीं मिलता है बेल। आप हेमंत शर्मा की जी का मतलब वो लेते हो, उनको बेल मिल चुकी है, ठीक है ना। कि हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, आपका आवाज डाउन हो गया, थोड़ा तेज बोलिए। मेरी बात सुनिए, उनको बेल मिल चुकी है। ये तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बेल मिल रही, हाई कोर्ट उनको क्यों नहीं बेल दे रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उनके ऊपर आरोप है भैया, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने शराब घोटाला करा है। ये बताइए गोवा में जो है उसने बोला ना कि 100 करोड़ मुझसे लिया है, केजरीवाल ने क्यों बोला, ये बताइए। उसने बोला ना कि 100 करोड़ मुझसे लिया है अरविंद केजरीवाल ने, बताइए। बात बताइए, सारे चोर विपक्ष में ही है क्या? नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दूध से धुली हुई है। अरे तो आप जाइए ना ईडी सीबीआई लेकर, पहले भी ईडी सीबीआई थी, आपको सही थे उसको मतलब करना नहीं आता था, ठीक है ना। मतलब आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करती है? नहीं गलत उपयोग कर रही है, बिल्कुल सही। सुनिए, आपकी सत्ता थी, आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं था, आपको पता नहीं था, ठीक है ना, कि विपक्ष वाले हैं, इन पे ईडी सीबीआई लगाओ, इनके ऊपर जांच करो, ठीक है ना। आज नरेंद्र मोदी जी सही फैसला कर रहे हैं और सही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मतलब विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार भारती। क्या कहते हैं, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है। कैसे कह रहे हैं आप बताइए? विपक्ष कह रहा है कुछ कामें नहीं हो रहे हैं। सारा दिखाई दे रहा है, जनता दिखाई दे रही है, जनता वो काम पर वोट देने जा रही है। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। तो लोग कह रहे हैं अब देखिए नरेंद्र मोदी की हवा है, योगी आदित्यनाथ की हवा है, बस इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम पर वोट दे रहे हैं। विकास बाबा है हमारे, ठीक है ना, उनका सीधा कहना है, अगर इस चौराहे पर अगर कुछ गलत कर रहे हो, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, ठीक है ना। इतना शासन है हमारे बुलडोजर बाबा का, ठीक है ना। आतंक तक का खत्म हो गया है, ठीक है ना। और सुनिए, देश में न्याय क्या बंदूक के दम पे होगा? देखिए न्यायालय कुछ नहीं करे। मेरी बात सुनिए, न्यायालय भी सब कुछ करेगा और बंदूक की नोक पे भी होगा। जो अगर बंदूक की नोक से समझेगा उसे बंदूक की नोक से समझाया जाएगा, और जो न्यायालय की कलम से समझेगा उसे न्यायालय की कलम से समझाया जाएगा। अब की बार 400 पार होगा कि नहीं? देखिए, जिन्होंने काम किया है, सब कुछ किया है, 400 पार तो होना ही। अगर आपका बच्चा अगर पेपर देने जाता है, अगर उसने 100% किया है या 99% किया है, तो वो अपने दम पे बोलेगा कि मैं 500 में से 490 नंबर लाऊंगा। तो इसीलिए मोदी जी ने भी काम किया है, विकास किया है, ठीक है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं 400 लेकर आऊँगा। और मैं 19 साल का हो गया, इस बार कमल पे वोट डालने जाऊँगा। फर्स्ट टाइम वोटर फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और डालने जाऊँगा कमल पे ही।